In this session, we'll discuss the Kohlrausch law. What is exactly Kohlrausch law? Because it is important. ये काफी important law रहेगा. इसके respective numerical आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. Kohlrausch law को हम अगर state करते हैं तो of course हम कहते हैं it is basically at infinite dilution. Statement, इसका statement क्या होगा? At infinite dilution. अभी हमने डायल्यूशन इफेक्ट डिस्कस किया, उसमें हम कहते हैं कि कंडक्टेंस कैसे वेरी होते हैं बेसिकली चेंज इन डायल्यूशन में. तो एट इनफिनिट डायल्यूशन ये कंडीशन है. एट इनफिनिट डायल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution total molar conductivity of a solution is sum of, याद रखिए sum, sum addition, sum of all cations and anions in solution, right? So what is Kohlrausch law? It is state as at infinite dilution मतलब जब हम ऐड करते रहेंगे तो of course there should be condition ऐसा आएगा कि concentration tends to zero. concentration tends to zero का मतलब होगा तो हम कहेंगे volume is tends to infinity. So at infinite dilution total molar conductivity of solution is a sum of all cations and anions in solution. जितने cations और anions होंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जिसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, देखिए एग्जांपल ले लिया AB gives you A plus B minus. ये आपका रिएक्शन है. और सपोज मुझे अभी कोह्लर लॉ को अप्लाई करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल मोलर कंडक्टिविटी मुझे कैलकुलेट करनी है. तो मैं कहूंगा बेसिकली, अब लिखते हुए देखिए दो तरह से लिखते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं. देखिए ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. कब है ये? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. मैंने अल्फा लिखा, मतलब इनफाइनाइट लिखा, इनफाइनाइट डायल्यूशन. किसके लिए? AB के लिए. ये AB के लिए कैलकुलेट करना. तो क्या होगा? इट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, टोटल मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी इज अ सम ऑफ ऑल cations एंड anions. मतलब यहाँ पर कितने cations है? ऑल cations एंड anions. तो यहाँ पर कितने cations है? मैं कहूंगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन फॉर cation प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन फॉर anion. मैंने क्या किया, उनको ऐड किया. देखिए स्टेटमेंट, एट इनफिनिट डायल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ ऑल cations एंड anions. तो मैंने यहाँ पर एक cation है, एक anion है, यहाँ पर लिख लिया. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज टोटल मोलर कंडक्टिविटी, सम ऑफ cations प्लस anions. इसको हम कहते हैं कोह्लर लॉ. अब इस लॉ में देखिए, इस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए दो नोटेशन बेसिकली याद रखना है. कभी कभी आप नोटेशन ये भी यूज कर सकते हो, राइट, या कभी आप ये नोटेशन भी यूज करते हो. दोनों नोटेशन भी, आइदर जीरो और इंफिनिटी. अब ये जो इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी हम कब, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी. इनफिनिट डायल्यूशन, वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी. वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंफिनिट है, मतलब आपने इंफिनिट डायल्यूशन कर लिया, मतलब आपने बहुत सारा बेसिकली वाटर ऐड कर दिया. तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, एट इनफिनिट डायल्यूशन वहां पर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट ही नहीं बोल सकते, बिकॉज स्ट्रॉन्ग और वीक बिहेव सेम. एट इनफिनिट डायल्यूशन सारे इलेक्ट्रोलाइट को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है. लेकिन एट कॉन्सेंट्रेशन पर आप पहचान पाते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग, जो पार्शियली डिसोशिएट होता है वो वीक. लेकिन इस वॉल्यूम पर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों भी क्या होंगे, दे आर 100% डिसोशिएट, तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसलिए वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो, राइट. यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो. इसका मतलब सिंपल है, जब वॉल्यूम इंफिनिटी होगा, वॉल्यूम इनफिनाइट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा. वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब आपको उसको डाइल्यूट कर दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो व्हेन वॉल्यूम इज टेंड्स टू इंफिनिटी. जब वॉल्यूम इंफिनिटी होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, जीरो. तो आप ये नोटेशन भी यूज कर सकते हो, ये भी, बट हम इनफिनिट डाइल्यूशन बोल रहे हैं इसलिए हमने ये यूज करेंगे. हम इनफिनिट डाइल्यूशन वाले, आप ये भी कर सकते हैं, ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हो गया. आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जैसे हमने कहा, हम इनफिनिट डाइल्यूशन की बात करें, इसलिए हम यही यूज करेंगे.
चलो अभी हम किसी फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या कहा, व्हाट इज कॉर्लस लॉ, इट इज एट इनफिनिट डायल्यूशन टोटल कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ ऑल कैटायंस एंड अनायंस, तो हम ऐसा लिखते हैं, राइट। ये हो गया, एक एग्जांपल पर लिखते हैं, एक एग्जांपल लेके लिखते हैं। चलो फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर यूज करते हैं, अभी थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना है किसी के साथ हमें। चलो कौन एग्जांपल लेते हैं, NaCl का मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं, टोटल मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है NaCl क्या होगा, स्प्लिट इनटू Na++Cl-। मैं यहां पर स्प्लिटिंग भी लिख देता हूं, Na++Cl-, मतलब एक कैटायन बन रहा है, एक अनायन बन रहा है। तो आपको इसी की तरह हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी या टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ NaCl का क्या होगा, इट इज अ सम किसका होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ सोडियम आयन, में ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि याद रहे, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ Cl-। ये आपका मोलर कंडक्टिविटी का फंडामेंटल हो गया, ये मोलर कंडक्टिविटी का। अगर इसी को मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में लिखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होगा, देखिए चेंज करो मैं इधर, इक्विवेलेंट कंडक्टर लैम्डा ई, अब ई लिखा मतलब इक्विवेलेंस, एम लिखा मतलब मोलर, एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी ई एट, मतलब फॉर सोडियम आयन प्लस इंफिनिटी फॉर Cl- आयन, राइट। यहां पर तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर आप समझ सकते। दूसरा एग्जांपल लेते, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते, तो ऑफ कोर्स मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे स्प्लिट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड स्प्लिट होगा Mg2+ प्लस Cl2Cl-, राइट। तो इसका टोटल मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे, तो ऑफ कोर्स देखिए यहां पर चेंज क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, तो ऑफ कोर्स यहां पर हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी या टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू, राइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन प्लस 2, ये 2 लेना जरूरी है, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ Cl-। सो यहां पर क्या लिया मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कह रहे, इसका मतलब क्या है कि एक मोल MgCl2 जब ब्रेक होगा तो उससे Cl2 कितने बनेंगे, Cl- कितने बनेंगे, 2Cl2- मोल बनेंगे, मतलब 1 स्प्लिट इनटू 2 आयंस। यहां पर MgCl2 इसका मतलब इसका एक मोल, इसके 2 मोल में, ये अगर X लेता हूं, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं X लेता हूं, तो यहां पर Cl- का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 2x, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 मोल बन रहे हैं वहां पर। सो X इज कन्वर्टेड इनटू 2x, राइट, ये याद रखना है। यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैंने यूज किया है फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी यूज कर कैलकुलेट, टोटल मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हुए मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर किया है। लेकिन वही मैं जब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डायल्यूशन फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको लिखते हुए सिंपल आपको क्या करना है, आप लिखेंगे मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Mg2+ प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डायल्यूशन फॉर Cl-। इसका मतलब अगर इन दोनों को देखते हो तो क्या होता है, जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐड कर रहे हो या जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तब आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपने कहीं भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज किया क्या, नहीं, एंड दिस इज बिकॉज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है जब एक कंपाउंड ब्रेक होता है तो एक ही कंपाउंड बनता है, मतलब एक कंपाउंड ब्रेक होगा तो एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्टर ब्रेक होगा तो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका मतलब यहां पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसी, वन ब्रेक वन फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हुए, टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कैलकुलेट या टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हुए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हुए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेने की जरूरत होगी। तीसरा एग्जांपल अगर लेते हैं आप लोग, राइट, यहां पर लेते हैं AlCl3 की अगर बात करते हैं, या AlCl3 लेने की जगह पर दूसरा लेते हैं, सारे क्लोराइड के एग्जांपल हो रहे हैं, तो दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। ये अल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है, तो अल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस स्प्लिट कैसे होगा, 2Al प्लस 3SO4 2-, ये अल्यूमिनियम सल्फेट है। तो अब इसका मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करने यहां पर, तो हम कहेंगे
मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट या टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर किसके लिए Al2SO4 क्या होगा इक्वल टू, अब यहां पर 2 है, 2 इंटू कोएफिशिएंट यूज करने, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन किसके लिए फॉर Al3 प्लस, राइट Al3 प्लस, राइट इसको ब्रैकेट प्लस, अब यहां पर कितने 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर सल्फेट SO4 2 माइनस, यहां पर अपने 2 और 3 लिया, ये क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो आपको कंसीडर करना है, लेकिन वहां पर यहां पर जैसे मैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस लिखता हूं एट इन टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर Al2SO4 3, राइट SO4 3 के लिए कैसे आएगा, देखिए यहां पर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इन टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर Al2SO4 thrice इक्वल टू, ये कैसे रहेगा मोलर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर Al3 प्लस इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर SO4 2 माइनस, मतलब यहां पर मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिए क्या नहीं, और क्यों नहीं ले रहे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यहां पर क्या होगा, एक ब्रेक होगा तो एक ही फॉर्म होगा, इसलिए इसे यहां पर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हुए टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन कैलकुलेट करते हुए आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं यूज करना है, लेकिन जब आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे या मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो ये याद रखना है किस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए और किस तरह मोलर कंडक्टेंस के लिए आप कैलकुलेट करते हो, और ऑफ कोर्स लॉ इज वेरी सिंपल, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज अ सम ऑफ ऑल कैटायंस एंड ऑल अनायंस।